क्या बात है पंडित जी, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है ना? टेंशन की तो बात है वंदना जी। छत्तीस गुण से जो कुंडली मिली है, तो सासू माँ को तो टेंशन होनी ही चाहिए। तो अब ये सोचिए इतनी खुशियां कैसे संभालेंगी आप। मैंने कहा था ना वंदना जी, ये एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। परफेक्ट नहीं जानवी जी, अति परफेक्ट जोड़ी है ये। ऐसी जोड़ी लाखों में एक होती है। अच्छा मैं चलता हूँ। पंडित जी, ये प्लीज हमारी तरफ से। सदा सुखी रहें। पंडित जी। नमस्ते। चलिए वंदना जी, अब मैंने आपकी एक बात मान ली, अब आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। आपको मेरे हाथ से शगुन लेना ही पड़ेगा। मेरी माया की शादी है, मुझे कोई काम अधूरा नहीं छोड़ना। मैंने कहा था ना माँ, जो प्यार भगवान लिखते हैं ना, उन्हें इंसान नहीं पढ़ पाते। और मैं और अर्जुन एक दूसरे के लिए बने हैं। ये कोई पंडित जी क्या, मुझसे पूछ लेती तो मैं आपको बता देती। देखा वंदना जी, कहा था ना मैंने आपसे, हमारी माया जैसी कोई नहीं। जी भाई साहब, समझ रही हूँ मैं आपकी बात को। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। मॉम मैं आपको छोड़ता हूँ। कोई बात नहीं बेटा, मैं चली जाऊंगी। वो मुझे सुमन के साथ थोड़ी शॉपिंग करने जाना है। माँ बाहर तक छोड़ देता हूँ, टैक्सी तक। अच्छा अर्जुन गाड़ी में चल। नहीं okay. कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ। खुश रहो। थैंक यू। एक सेकंड, चलो। अश्विन, देखा अश्विन, पंडित जी ने कहा कि सारे के सारे गुण मिलते हैं। अर्जुन, वो हमारी जन्मपत्री पंडित जी को दिखा रहा है। अगर उन्हें इन बातों में विश्वास है ना तो फिर जो जन्मपत्री में लिखा है वो वही सच मानेगी। अर्जुन, ऐसा क्या लिखा आपकी पत्री में? एक बार माँ के स्कूल में फोन करके देखती हूँ। पागल है तू, ऐसे रैंडम से मेल के चक्कर में तू माया पे शक करिए सांझ। नहीं, मेरे जैसा परफेक्ट लड़का ना नहीं मिलने वाला, इसीलिए कह रहा हूँ कि मेरी किस ट्राई कर लो, मेरी परफेक्शन का पता चल जाएगा। शायद मैं इतनी परफेक्शन हैंडल ना कर पाऊं। चलो, लेट्स गो फॉर लंच। ओ तेरी, मैंने डस्की को प्रॉमिस किया था कि हम साथ में लंच करेंगे। हेलो अर्जुन। डस्की, आई एम वेरी सॉरी, हम आज लंच साथ में नहीं कर पाएंगे। जब तक मैं और माया वहां पहुंचेंगे ना, टाइम हो जाएगा। अर्जुन, वो माया मेरे और माया के ना 36 के 36 गुण मिले। क्या? यस। और हाँ, पंडित जी ने कहा है कि हमारी जोड़ी लाखों में एक है। अरे वाह,
सुन, बाकी बातें ना देखो बाद में बताता हूँ। ओके। एक्चुअली तुम सही कह रहे थे। वो मॉरिशस वाले पंडित जी ना बिल्कुल पागल थे। झूठ बोला उन्होंने। आज पंडित जी ने बिल्कुल सही कहा है कि जो प्यार भगवान का अप्रूवल लेकर आता है ना, उसे कभी कोई नहीं तोड़ सकता। बाय द वे मिस माया, ये भगवान का अप्रूवल नहीं था, ये मेरा अप्रूवल था। तो क्या है ना, 2000 की नए नोट आए हैं, बड़े कमाल के। तुमने पंडित जी को पैसे खिलाए? नहीं, मैंने कोई पैसे नहीं खिलाए। अब पकड़ाए। कैसे? याद है वो कुंडली गिरी थी, तो वो मैंने जानबूझ के गिराई थी। वो जैसे ही गिरी, मैंने 2000 की गांधी जी निकाले और सीधे उनकी कुंडली में डाल दी। और हमारे 36 के 36 गुण मिल गए। इतना प्यार करते हो मुझसे? आपसे कम। जो लड़की मेरे लिए पूरी रात टेरेस पर खड़ी हो सकती है, जो लड़की हाई टाइड में स्पीड बोट पे मुझे बचाने आ सकती है, वो लड़की एक कुंडली से डर जाए, शोभा नहीं देता। ये कुंडली वुंडली है ना, आई डोंट केयर। और एक बात और मिस माया, जितना पागलपन है ना आप में, उससे कहीं ज्यादा पागलपन है मुझ में। जानती हो, तुम मेरे प्यार में पागल हो और मैं सिर्फ पागल। जितना पागलपन है ना आप में, उससे कहीं ज्यादा पागलपन है मुझ में। जानती हो, तुम मेरे प्यार में पागल हो और मैं सिर्फ पागल। बस मैं उस वक्त ना नहीं कह पाया क्योंकि हम उस समय बलून में थे। अगर मैं उसे मना कर देता, वो अपने आप को कुछ कर लेती। यहाँ पर आते सब अपनी मर्जी से, लेकिन जाते मेरी मर्जी से। कहीं माया सच में पागल तो नहीं है? कौन सा नॉर्मल इंसान ऐसी बातें करता है? उन दोनों की शादी से पहले मुझे सारा सच पता लगाना ही होगा। हेलो, अब शिक्षा हाई स्कूल? यस मैम। हाय, एक्चुअली मैं एक क्रेडिट कार्ड कंपनी से कॉल कर रही हूँ। मुझे आपकी ना एक एक्स स्टूडेंट है, उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। मैम, हमारे सारे बच्चों की इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है, हम ऐसे किसी को फोन पे नहीं बता सकते। हेलो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं माया के बारे में सब कुछ पता करके रहूंगी। लेकिन उससे पहले तुझे माया का सच पता करना होगा सांझ, और फिर उस आदमी को ढूंढना जिसने तुझे मेल भेजा है। माया के बचपन के बारे में शायद कुछ पता चल जाए इंटरनेट पर। शायद उसके दोस्तों के बारे में कुछ पता चले।
माया की फैमिली के बारे में देखती हूँ। फैशन एंड द सिटी के बारे में जरूर पूछूंगा। माया के पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं है, ना ही कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार। ऐसे कैसे हो सकता है? आज मैं बहुत खुश हूं जानवी, हमारी माया को इतना अच्छा लड़का मिला है। और देखो आज मैंने पूरा खाना अपने हाथों से बनाया है हमारी माया के लिए। देखो ना माया, सब अपने हाथों से बनाया इन्होंने। और देखो पनीर की सब्जी कितनी अच्छी दिख रही है। दिखने में तो सांप भी अच्छा लगता है। माया, क्या कह रही हो तुम? माँ, एक अच्छे कुक की पहचान ये होती है कि वो बिना टेस्ट किए खाना दूसरे को नहीं खिलाता। क्या है, कुछ कम ज्यादा हो गया तो नाम खराब नहीं होना चाहिए ना। तो पहले आप खाना खाएंगे, उसके बाद मैं और माँ। एक साथ ही खाते हैं ना? नहीं, पहले सब कुछ आप टेस्ट करेंगे, फिर मैं। देखो ना जान, माया मुझ पे शक कर रही है। मैं क्या खाने में जहर मिलाऊंगा? माँ, अगर खाना अच्छा बना है तो इसमें डरने की क्या बात है? शुरू कीजिए। चावल। I forgot. Dessert? हो गई तसल्ली? माया, अब बस करो। सब कुछ तो खा लिया है, अब बचा क्या है? एक चीज और बची है।
कहा था ना तुमसे जानवी, मैंने तो माया को अपना मान लिया, लेकिन माया अभी भी मुझे पराया ही समझती है। अपने बाप के साथ कोई ऐसे करता है? तुम मेरे बाप नहीं हो। सिर्फ मेरे माँ के पति हो। बाप का दर्जा तुमने बचपन में ही खो दिया था, और उसे पाना इतना आसान नहीं है। जो इंसान मेरी मरने की दुआएं मांगता आ रहा है, उसके हाथ का खाना खाकर मुझे उसकी दुआएं पूरी नहीं करनी। मैं बदल चुका हूं माया, लेकिन इस तरह बार बार मेरे दिल को चोट पहुंचाकर तुम्हें अच्छा लगता है तो जो दिल करता है करो। मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन प्लीज मुझे एक मौका दे दो फिर से अपना बाप बनने का। जिस भरोसे को मैंने खोया है ना, वो मैं वापस चेक कर रहा हूँ। अश्विन, माया, इनफ। जो वादे हम दुनिया के सामने लेने वाले, उनकी शुरुआत आज ही करते थे। मुझसे यही क्लाइंट के नंबर है, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकती हो। और सांझ क्या करना है कांटेक्ट में? वो इतनी देर से मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझा रही हूँ और तुम कहीं और ही खोई हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो माया मैम एक सेकंड भी टिकने नहीं देती। ये कोई और नहीं है रिया मैडम, माया मैडम के होने वाले पति की फ्रेंड हैं। कितनी अजीब उलझन है ना मैडम। आपको याद है कि पिछली बार जब शिल्पा मैडम ने सिर्फ 2 मिनट अर्जुन सर से बात की थी तो माया मैडम ने क्या किया था? निकाल के बाहर कर दिया था उनको। और वो वॉचमैन बेचारा, पार्किंग गलत लगवा दी थी ना, वो भी अर्जुन सर की। और माया मैडम, उन्होंने कहाँ सुनी थी किसी की? हाँ, लेकिन आपकी बात अलग है, आपका रिश्ता भी अलग है ना। मतलब हम तो ये सब सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि माया मैडम कब क्या कर देंगी इस बात का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। तो वैसे आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। आपके सर पे अर्जुन सर का कवच है ना, आपको हमेशा बचा के रखेगा माया मैडम से। ये जो आप ज्ञान दे रहे हैं, ये मुफ्त का ज्ञान है कि इसके पैसे चार्ज करते हैं? एक शादी के सेटअप सिलेक्ट करने में इतना टाइम लगाओगे? हमारी शादी हो चुकी। अर्जुन, मुझे मेरी शादी में सब कुछ एकदम परफेक्ट चाहिए। जब तुम मेरे साथ हो तो उससे परफेक्ट क्या हो सकता है? मेरी बात मानो, ये सब छोड़ो, हम अभी शादी कर लेते हैं। जब भी हम एक साथ होता है ना, वही परफेक्ट टाइम है। तुम मुझसे अभी शादी करने के लिए तैयार हो? शादी तो मेरे लिए सिर्फ एक दिखावा है। मैंने तो तुमसे उसी दिन शादी कर ली थी जिस दिन मैंने तुम्हें हाँ कहा था। अब सिर्फ फिर लेने की देरी है। क्या हुआ? वो देरी अभी खत्म कर देते हैं। क्या कर रही हो? बस एक फॉर्मेलिटी खत्म कर रही हूँ। क्या कर रही हो?
है, क्या कर रही हो? जो वादे हम दुनिया के सामने लेने वाले थे, उनकी शुरुआत आज ही करते थे। मैं अभी यहाँ पर? अभी क्या? अभी तुम और मैं साथ में हैं। परफेक्ट मुहूर्त है। बोलो अर्जुन, मुझसे शादी करो। कोई रस्म, कोई रिवाज, 7 फेरे भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ 7 वादे चाहिए। पहला वादा, हमारे बीच कभी कोई नहीं आएगा। ना कोई इंसान, ना कोई रिश्ता, ना कोई राज, ना कोई पहचान। सिर्फ तुम और मैं। बताओ अर्जुन, क्या तुम मुझे वचन दोगे और अभी इसी वक्त मुझसे शादी करोगे?